जय हिंद विद्यार्थियों, एज यू जेपी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत। राजनीति विज्ञान के प्रथम अध्याय के अब हम कुछ अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों पर दृष्टिपात करते हैं। ये क्वेश्चन अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, थोड़ा ध्यान से इनको देखिए, याद कीजिए। तीन देशों के नाम उनके गुटों को ध्यान में रखकर लिखिए। पूंजीवादी, साम्यवादी, गुट निरपेक्ष। यानी कि हमें पूंजीवादी जो गुट था उसके 3 देशों के नाम लिखने हैं, साम्यवादी जो गुट था उसके हमें 3 नाम लिखने हैं, और जो गुट निरपेक्ष देश थे उनके भी हमें 3 नाम लिखने हैं। तो देखिए, पूंजीवादी गुट है, उसके अंदर सम्मिलित जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, फिर फ्रांस। 3 हो गए। पूंजीवादी के कौन कौन से हो गए? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। अब साम्यवादी या समाजवादी गुट के अंदर जो सम्मिलित हैं वो है सोवियत संघ, रोमानिया, बुल्गारिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत जो शामिल थे वो थे भारत, इंडोनेशिया, मिस्र। तो ये 3, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि पूंजीवादी के हमें बताने हैं 3, साम्यवादी गुट के बताने हैं 3, और गुट निरपेक्ष में जो शामिल थे उन देशों के नाम बताने हमें 3। तो देखिए, ये 3 नाम हैं, इन्हें याद कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 ऐसे देशों के नाम बताइए जो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चुंगल से मुक्त हुए, यानी कि वो गुलाम थे और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वो स्वतंत्र हुए। तो देखते हैं। पहला नाम भारत, श्रीलंका, म्यांमार, घाना और पाकिस्तान। पाकिस्तान के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि ये तो बंटवारा भारत का हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया था। और उस समय भारत के एरिया के संदर्भ में देखें तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय। तो ये 5 देश हैं। अमेरिका नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन की विचारधारा क्या थी? यानी कि अमेरिका का नेतृत्व है, पश्चिमी गठबंधन अमेरिका का था, पूर्वी गठबंधन सोवियत संघ का था। तो अमेरिका का जो पश्चिमी गठबंधन था उसकी विचारधारा क्या थी? पूंजीवादी। अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन की विचारधारा थी पूंजीवादी। अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा व नागासाकी पर गिराए गए बम्बों को क्या गुप्त नाम प्रदान किया था? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और बनता है। अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। हिरोशिमा नागासाकी किस देश में है? आंसर होगा बिल्कुल जापान। तो उन गुप्त बमों के नाम क्या थे वो हम देखते हैं। एक जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर गिराया गया था उस बम का नाम था फैट मैन। वारसा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? हमने पढ़ा है कि अमेरिका ने नाटो बनाया था। नाटो के सामने सोवियत संघ ने एक और संधि कर दी, वारसा संधि। तो वारसा संधि की स्थापना के पीछे सोवियत संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था, कारण क्या था, वो देखते हैं। वारसा संधि की स्थापना का मुख्य कारण नाटो में सम्मिलित देशों का, किसका? नाटो में सम्मिलित देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। ये टारगेट था सोवियत संघ का वारसा संधि की स्थापना के पीछे। सीटो का पूरा नाम क्या है? तो सीटो का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, ये सीटो का पूरा नाम है। याद कीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जो सहायता की वह मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है। इसी अध्याय में शॉक थेरेपी जैसा एक टॉपिक और आएगा, उसी के अंतर्गत यह है मार्शल योजना। तो मार्शल योजना क्या हो गया? अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन या पुनर्गठित करने हेतु जो सहायता की थी उस सहायता को कहा जाता है मार्शल योजना। एनपीटी व एलटीबीटी का पूरा नाम क्या है?
तो एनपीटी का पूरा नाम है परमाणु अप्रसार संधि, तो एलटीबीटी का पूरा नाम होगा सीमित परमाणु परीक्षण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? पूरा पाठ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण तो हो, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध न हो। यह कहलाता है शीत युद्ध। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए मांग किस सम्मेलन में की गई? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसकी डिमांड कौन से सम्मेलन में की गई? अल्जीरिया शिखर सम्मेलन में। बगदाद समझौता किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा सेंटो। बगदाद समझौता किस नाम से जाना जाता है? सेंटो के नाम से जाना जाता है। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का यह सिद्धांत है, यानी कि साम्यवाद का प्रचार प्रसार जो हो रहा था, उस साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन। उन्होंने एक प्लान बनाया, एक सिद्धांत दिया, उसी सिद्धांत को कहा जाता है ट्रूमैन सिद्धांत। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? आंसर होगा 9 नवंबर सन 1989। भारत ने सोवियत संघ से मित्रता की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? 1971 में। तो देखिए, अभी भी शीत युद्ध चल रहा है। हमने बुक में पढ़ा कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया, भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि 1971 में भारत जो था सोवियत संघ से उन्होंने मित्रता कर ली थी। 20 वर्षीय मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्यों? क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सपोर्ट में दो बड़े देश थे, चीन और अमेरिका। तो भारत इस स्थिति में अकेला पड़ गया। तब भारत ने सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए और वो सन है 1971। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण सन 1990 में हुआ। बर्लिन की दीवार गिरी और जर्मनी का एकीकरण हो गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, घाना के एन क्रूमा व इंडोनेशिया के सुकर्णो थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद कीजिए। शीत युद्ध काल के 3 पश्चिमी या अमेरिकी गठबंधनों के नाम बताइए। 3 पश्चिमी या फिर अमेरिका ने जो गठबंधन बनाए थे, उन गठबंधनों के हमें नाम बताने, जिसमें एक गठबंधन तो हम सबको याद है, हमारा फेवरेट भी है, वो ये देखिए। पहला, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो। दूसरा होगा दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन सेंटो। तीसरा है केंद्रीय संधि संगठन सीटो। टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार व विकास से संबंधित एक सम्मेलन हुआ, जिसको इंग्लिश में क्या कहा गया है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंक्टोड में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता यानी कि साल्ट पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने 18 जून सन 1979 में हस्ताक्षर किए थे। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता साल्ट। गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं, ये विचार किसके हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं, ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्णव्यापी
रक्त रंजित युद्ध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध का अर्थ है दो शक्तियों के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध, खून खराबा, डायरेक्ट आपस में भिड़ जाते हैं दो देश, दो शक्तियां, वो कहलाता है पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध। देतांत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देतांत का अर्थ है स्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका व सोवियत संघ के तनाव स्थिरता के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि दोनों के बीच में गजब की टेंशन थी, वो टेंशन थोड़ी लूज पड़ी तो उसको देतांत यानी कि स्थिरता भरा कहा गया था। निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? निशस्त्रीकरण का अर्थ है परमाणविक तथा अन्य हथियारों को सीमित करना या फिर उन हथियारों को समाप्त कर देना, यह कहलाता है निशस्त्रीकरण। परमाणु बमों के गुप्त नाम क्या थे? यह हमने पहले भी देखा था, बताइए क्या था? बिल्कुल सही, लिटिल बॉय फैट मैन। UNCTAD का विस्तृत नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार व विकास सम्मेलन। UNCTAD का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार एवं विकास सम्मेलन। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आप याद कीजिए। ईश्वर आपको सफलता दे। जय हिंद, जय भारत।